अब दोस्तों IRCTC में अपना एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट को ओपन करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, टूरिस्ट में से अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। बट हमें तो यहाँ पर अपना एक नया अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए आप सभी लोग को यहीं पर राइट साइड जो लॉगिन का ऑप्शन टॉप में दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अगर किसी ने पहले अपना अकाउंट IRCTC के अंदर बना रखा है तो वो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिल करके लॉगिन कर लेगा। लेकिन अगर अकाउंट बनाया ही नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप सभी लोग को जो ये रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस रजिस्टर यूजर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर यूजर पे क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है एंड आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को ओके करना है एंड उसके बाद ये इंटरफेस आएगा एंड कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग कुछ डिटेल्स को फिल करके प्रोसीड करना है, यानी कि अपना अकाउंट बनाना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यूजर नेम फिल करेंगे अपना, फिर आपका खुद का जो नाम है वो खुद का नाम फिल करेंगे, फिर जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं IRCTC अकाउंट का वो फिल करेंगे, उसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग को एक ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर आप लोग को अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर जो आपको ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल, जो स्मॉल है उसे स्मॉल में एग्जैक्टली आप सभी लोग को यहाँ पर टाइप करना है एंड टाइप करने के बाद जैसे हमने एग्जैक्टली लिखा, आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो यूजर नेम है, जो यूजर नेम हमेशा यूनिक होता है, यानी कि यूजर नेम एक ऐसा नाम होता है जो आपने यहाँ पर जो रखने जा रहे हैं वो पहले कोई और ना रखा हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम करण है तो आपने यहाँ पर करण फिल कर दिया एंड देखिए यहाँ पर नीचे लिखा रहा है कि यूजर नेम करण इज नॉट अवेलेबल। अब करण अवेलेबल नहीं है तो सिंपल हम एक काम करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज का ऐड करेंगे। जैसे कि हमने 98 ऐड किया, देखिए करण 98 भी अवेलेबल नहीं है, 9812 अवेलेबल है, हमने 9812 लिख दिया। देखिए कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आ रहा है, एरर नहीं आया यानी करंट 9812 अवेलेबल है। देखिए एरर आ चुका है यानी कि भाई ये यूजर नेम भी अवेलेबल नहीं है, तो 9812 9833, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब देखिए आप लोग कुछ ऐसे नंबर रखिएगा जो आपको याद रहे, फोन नंबर के स्टार्टिंग के नंबर लिख दीजिए। अब जैसे कि देखिए मैंने करंट 9812 9833, ये हमने यूजर नेम सेट किया, कोई भी एरर नहीं आया। तो इस तरह का यूजर नेम सेट करेगा जो यूनिक हो, जो पहले किसी और ने ना ले रखा हो। तो ये सब डिटेल्स को फिल करने के बाद आप लोग को सिंपल जो नीचे ये सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के बटन पे आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोग को उस ओटीपी को फिल कर देना है एंड जैसे ही उसके बाद आप लोग ओके पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लेके आएगा वेलकम, फिर आपका नाम आएगा एंड यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, पहला है कंटिन्यू का, दूसरा है विल डू इट लेटर का। आप सभी लोग को जो पहला ऑप्शन कंटिन्यू का आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ और डिटेल्स को फिर से फिल करना है। जैसे कि आप सभी लोग को सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो आपका मेल है अपना मतलब जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, अपना एड्रेस फिल करना है, उसी एड्रेस को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड फिल करना है, फिर जिस सिटी में आप लोग रहते हैं अपनी सिटी को सिलेक्ट करेंगे, अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप सभी लोग को अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस हो उस नियर बाय पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करने के बाद टिक करना है एंड उसके बाद आप लोग को नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इन डिटेल्स को फिल करके सबमिट करते हैं, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आपके सामने थैंक यू का एक पेज आ जाएगा। इतना सा काम आपने कर लिया है तो आपका 80% काम कंप्लीट हो चुका है। अब करना कुछ नहीं है, आप सभी लोग को बैक करना है IRCTC के आपको अगेन ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोग IRCTC में आते हैं तो अगेन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया था, अब आप सभी लोग को उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड सेट किया था। एंड फिल करने के बाद नीचे जो लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिल करके लॉगिन किया, जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया हमारे सामने ये पेज आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी लोग को एक पिन को सेट करना है, जिस पिन को आपको टिकट को बुक करते समय देना होगा। ये एक तरीके से आपकी यूपीआई पिन की तरह है, अगर आपको याद है तो आप ही टिकट को बुक कर पाएंगे। तो आपको सिंपल एक पिन को सेट कर देना है, आप सभी लोग को उस पिन को अगेन फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग को उस पिन को रिमेंबर रखना है, यानी कि याद रखना है, भूलना नहीं है।
आप यूजर नेम एंड पासवर्ड को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। पिन को आपने सेट कर लिया, उसके बाद ये पेज आएगा। अब आप ट्रेन पे क्लिक करिए, बुक टिकट पे क्लिक करिए, अपनी टिकट को बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकाउंट अब कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट भी ओपन हो चुका है। अब आपको फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट करनी है, आसानी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग आईआरसीटीसी के अंदर ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हैं। कैसे बुक कर सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। कहीं पर कुछ अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट लग रहा है, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको ऐसे ही सब कुछ सीखना है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं कल एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।